22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पूरा देश राममय हो गया था। अयोध्या में 8,000 से अधिक अति विशेष महानुभावों की उपस्थिति में ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की गई। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भक्त अपने अपने तरीके से श्री राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने लगे। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक 10 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष स्थान पर गए थे और वो स्थान है श्री काला राम मंदिर। भगवान राम की महाकाव्य कहानी में वर्णित कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ घटित हुई हैं। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने 14 साल के वनवास के पहले कुछ साल मध्य भारत के घने जंगल दंडकारण्य में बिताए, जिसका पंचवटी के हिस्सा था। पंचवटी का अर्थ है 5 बरगद के पेड़ों वाली भूमि। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी कुटिया यहीं स्थापित की थी, क्योंकि 5 बरगद के पेड़ों की उपस्थिति ने इस क्षेत्र को शुभ बना दिया था। ये पंचवटी क्षेत्र है जहां लंका के राक्षस रावण ने छल से सीता को लक्ष्मण द्वारा बनाए गए सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकालने के बाद उनका अपहरण कर लिया था और घटनाओं की श्रृंखला शुरू की, जिसके कारण राम की दक्षिण की ओर लंका की यात्रा शुरू हुई और रामायण युद्ध हुआ। मंदिर में भगवान राम की एक असामान्य मूर्ति है जो काले रंग की है। काला राम मंदिर का नाम भगवान की काली मूर्ति से लिया गया है। काला राम का शाब्दिक अनुवाद काला राम है। गर्भगृह में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं और मुख्य द्वार पर हनुमान जी की काली मूर्ति है। श्री काला राम मंदिर में हर दिन हजारों भक्त आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1792 में सरदार रंगा राव ओदेकर के प्रयासों से किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सरदार ओदेकर को गोदावरी में भगवान राम की काले रंग की मूर्ति का सपना आया था और उन्होंने मूर्तियों को नदी से निकाला और मंदिर का निर्माण किया। संस्थान के अनुसार जिस स्थान पर मूर्तियां मिली उसका नाम रामकुंड था। यहाँ के मुख्य मंदिर में 14 सीढ़ियां हैं जो राम के 14 वर्ष के वनवास को दर्शाती हैं। इसमें 84 स्तंभ हैं जो 84 लाख प्रजातियों के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए पूरा करना होता है। संस्थान की वेबसाइट कहती है कि यहाँ एक बहुत पुराना पेड़ है जिसके नीचे पत्थर पर भगवान दत्तात्रेय के पैरों के निशान बने हुए हैं। काला राम मंदिर की संरचना देखते ही बनती है। मंदिर अपने चारों ओर से 4 दीवारी से घिरा हुआ है। बता दें कि मंदिर की संरचना में 96 खंभे स्थित हैं। धनुषाकार द्वारा के माध्यम से पूर्व दिशा से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। इससे आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि मंदिर के बरामदे को मेहराबों और खंभों के खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। काला राम मंदिर की लंबाई 74 मीटर, चौड़ाई 32 मीटर और कलश तक की ऊंचाई 69 फीट है। मंदिर की संरचना से रूबरू होने के बाद प्रतीत होता है कि काला राम मंदिर की संरचना त्र्यंबकेश्वर मंदिर से मेल खाती है। काला राम मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ाई गई है और मंदिर के चारों ओर भगवान विट्ठल और भगवान गणेश को समर्पित मंदिरों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। के दर्शन में आज हमने भगवान राम के एक पौराणिक मंदिर के दर्शन कराए, जहां अयोध्या के मंदिर की तरह ही भगवान राम की काली मूर्ति स्थापित है। अयोध्या में
राम मंदिर उद्घाटन होने में अब चंद दिन ही शेष हैं, जिससे देश दुनिया के साथ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा में एक विशेष उल्लास है। इसकी वजह है कि करीब 600 साल पहले यहाँ भी अयोध्या से आए प्रभु राम के लिए भव्य मंदिर बनवाया गया था। कहते हैं कि भगवान राम स्वयं यहाँ की महारानी कुंवरी गणेश की गोद में आए थे। हालांकि उनके लिए बनवाए गए भव्य मंदिर में न विराजकर भगवान उनकी रसोई में ही विराज गए थे और मंदिर अभी भी सूना है। तब से बुंदेलखंड में गूंजता है राम के दो निवास खास, दिवस ओरछा रहत शहन अयोध्या वास। यानी श्री राम के दो निवास हैं। दिन भर ओरछा में रहने के बाद शयन के लिए भगवान राम अयोध्या चले जाते हैं। यहाँ राजा श्री राम का शासन चलता है। ओरछा के इस मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कहानी ये है कि एक बार भगवान राम ने ओरछा के राजा मधुकर शाह को सपने में दर्शन दिए, जिसके बाद वो राजा भगवान श्री राम के आदेश पर अयोध्या से उनकी प्रतिमा लाए थे। वहीं राजा ने मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने से पहले एक जगह पर रखा था और जब प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मूर्ति को वहां से हटाया जाने लगा तो वो ऐसा कर ही नहीं पाए। तभी राजा को गवान का निर्देश याद आया कि वो जिस स्थान पर विराजमान हो जाएंगे वहां से हटाए नहीं जाएंगे। यही वजह है कि रामलला सरकार महल में विराजे हैं। ये देश का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। इसके अलावा एमपी पुलिस सुबह और शाम यहां पर बंदूकों से सलामी देती है। यही वजह है कि इस मंदिर में दूर दूर से भक्त भगवान राम का सम्मान देखने भक्त आते हैं। वहीं महारानी के इनकार पर राजा ने उन्हें गुस्से में कहा कि अगर तुम इतनी ही बड़ी राम भक्त हो तो अपने राम को ओरछा लाकर दिखाओ। राजा की बात सुनकर रानी ने अयोध्या के सरयू तट पर साधना शुरू की, जहां उन्हें संत तुलसीदास का आशीर्वाद भी मिला। वहीं जब रानी की कई महीनों की तपस्या के बाद जब राम जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वो हताश होकर नदी में कूद गईं, जिसके बाद उन्हें राम जी के दर्शन हुए। इस दौरान रानी ने भगवान राम से ओरछा चलने का निवेदन किया, लेकिन रानी की बात सुनकर भगवान राम ने उनके सामने एक शर्त रखी। भगवान राम ने कहा वो ओरछा तभी जाएंगे जब वहां सत्ता और राजशाही होगी। इसी के बाद महाराजा मधुकर शाह ने ओरछा में रामराज की स्थापना की, जो आज भी वहां मौजूद है। ओरछा में राजा राम सरकार का ही शासन चलता है। 4 पहर आरती होती है, सशस्त्र सलामी दी जाती है। राज्य शासन द्वारा यहाँ पर 1 से 4 की सशस्त्र गार्ड तैनात की गई है। मंदिर परिसर में कमरबंद केवल सलामी देने वाले ही बांधते हैं। इन जवानों को करीब 2 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन राज्य शासन की ओर से दिया जाता है। ओरछा की 4 दीवारी में कोई भी वीवीआईपी हो या प्रधानमंत्री, उन्हें सलामी नहीं दी जाती। हमारा चैनल के दर्शन लगातार आपको कई ऐसे मंदिरों से रूबरू करा रहा है जो आपके संज्ञान में नहीं है, पर जिनका बहुत महत्व है। ऐसे ही मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और चैनल देखिए के दर्शन। जय श्री राम। सभी के मन में राम, सभी की जुबां पे राम,
हनुमान जी के प्रभु श्री राम, तुलसी के हैं प्यारे राम। राम से सृष्टि है, राम बनाए बिगड़े काम। श्री राम सुसज्जित है जहाँ, वो है अयोध्या का धाम। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो चुका है। भगवान श्री राम नए मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में मानो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये क्षण अलौकिक है, ये क्षण पवित्रतम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये अवसर विजय का नहीं अपितु विनय का है। राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, वो समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके हैं। अयोध्या में राम मंदिर पारंपरिक नागर वास्तुकला शैली में बनाया गया है। यह हिंदू मंदिर वास्तुकला की दो मुख्य शैलियों में से एक है। मंदिर वर्गाकार या आयताकार तल पर पत्थर या ईंट से बनाए जाते हैं, जिसके बीच में शिखर स्थित होता है। इस स्थापत्य शैली में मंदिर छोटे टावरों से घिरा हुआ होता है, जिन्हें मुख मंडपम कहा जाता है। भगवान राम की जन्मभूमि का पवित्र क्षेत्र 70 एकड़ तक फैला हुआ है। इसमें पौराणिक महत्व के विभिन्न अंश शामिल हैं। मुख्य मंदिर में 5 मंडपम शामिल हैं, जिन्हें नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडपम कहा जाता है। ये 3 मंजिला संरचना है, जिसकी प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम यानी कि राम लला सरकार के देवता का बाल रूप है और पहली मंजिल पर श्री राम दरबार है। मंदिर में प्रवेश सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर पूर्व दिशा से है। अयोध्या का मुख्य मंदिर सूर्यदेव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों से घिरा हुआ है। मंदिर के पास ही पौराणिक काल का सीता कूप मौजूद है। परिसर में अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति मुसरू के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। अरुण योगीराज द्वारा काले पत्थर से बनाई गई मूर्ति 51 इंच की है। यह मूर्ति काली है क्योंकि इसे काले पत्थर से तराश कर बनाया गया है। यह उसी के अनुरूप है जैसे शास्त्रों में भगवान राम का वर्णन किया गया है। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन समारोह में पूरे देश की जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया और इस पल के साक्षी बने। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है और राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभा और राम प्रभाव है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उदय का,
भारत के उत्कर्ष का ये भव्य राम मंदिर विकसित भारत का साक्षी बनेगा। जय श्री राम। आप देखते रहिए के दर्शन और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सभी के मन में राम, सभी की जुबां पे राम। हनुमान जी के प्रभु श्री राम, तुलसी के हैं प्यारे राम। राम से सृष्टि है, राम बनाए बिगड़े काम। श्री राम सुसज्जित है जहां, वो है अयोध्या का धाम। आखिर भगवान रामलला की मूर्ति काली क्यों है? क्या है वजह? आइए जानते हैं। रामलला की मूर्ति, जिसे राम मंदिर अयोध्या के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसमें कई विशेष बातें हैं। प्रभु रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के सभी दशावतारों की प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं। मस्तक की ओर स्वास्तिक, सूर्य, चक्र, गदा, ओम उकेरा गया है। प्रतिमा में विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव को भी दर्शाया गया है। प्रतिमा में राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति भी बाईं ओर दिखाई देती है। रामलला की प्रतिमा 4.24 फीट ऊंची है। प्रतिमा 3 फीट चौड़ी है। प्रतिमा का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। मूर्ति काले रंग की शालीग्राम पत्थर से बनाई गई है, जिसे कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगराज ने तैयार किया है। प्रभु श्री राम की इस मूर्ति को बनाने के लिए ये पत्थर नेपाल की गंडक नदी से लाया गया था। जिस वक्त इसे गंडक नदी से निकाला जा रहा था, उस वक्त नदी से प्रार्थना करके पत्थर लाया गया था। शालीग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कई घरों में इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा इसे तैयार करने वाले अरुण योगराज की पत्नी विजेता योगीराज ने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाने के लिए इस पत्थर को लेने की खास वजह भी है। कृष्ण शिला में ऐसे गुण हैं कि जब आप अभिषेक करते हैं तो इस पर किसी भी चीज का रिएक्शन नहीं होता। यानी कि अगर आप दूध शिला पर चढ़ाते हैं तो आप इसका उपभोग कर सकते हैं। इस पत्थर पर दूध चढ़ाने से दूध के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। इस पत्थर पर कोई आग, कोई एसिड से किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए इसे काले पत्थर का चयन रामलला की मूर्ति को बनाने में किया गया है। ये आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल तक कायम रहने वाला है। जय श्री राम। सभी के मन में राम, सभी की जुबां पे राम। हनुमान जी के प्रभु श्री राम, तुलसी के हैं प्यारे राम। राम से सृष्टि है, राम बनाए बिगड़े काम। श्री राम सुसज्जित है जहां, वो है अयोध्या का धाम। यूं तो अयोध्या में बने नए मंदिर का जोर शोर देश के अलावा पूरे जगत में फैल रहा है और धूमधाम से 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने जा रहा है।
पर क्या आप जानते हैं कि पूरे देश में भगवान राम के और भी विशाल और पौराणिक मंदिर हैं जो हमारी संस्कृति और धर्म को उजागर करते हैं। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश में बने हुए भगवान राम के इस मंदिर के दर्शन कराने, जिसे राम नारायण मंदिर कहा जाता है। रामायण पर आधारित इस मंदिर का निर्माण 15 एकड़ क्षेत्र में धनुष और बाण के आकार की तरह अनूठा डिजाइन किया गया है। आध्यात्मिक अनुभव चाहने वालों के लिए यह स्थान एक अद्भुत लेकिन सौंदर्यपूर्ण आध्यात्मिक थीम पार्क के समान है। प्रांगण का अनूठा डिजाइन और ऊंचाई पर्यटकों या तीर्थयात्रियों को समृद्ध, आनंददायक और स्फूर्तिदायक अनुभव से मंत्रमुग्ध कर देती है। अवधारणा से लेकर डिजाइन, कार्यान्वयन और वास्तविक निर्माण तक से 1 दशक से अधिक का समय लगा। इसमें देश भर से सैकड़ों कलाकारों और कारीगरों का पसीना और मेहनत शामिल है। यह कई मायनों में असाधारण है। इसके विभिन्न हिस्सों का डिजाइन हिंदू पौराणिक कथाओं को कायम रखने वाली हमारी प्राचीन वास्तुकला पर आधारित है। चूंकि हरा रंग थकी हुई आंखों को बहुत राहत देता है, ये वनस्पतियों और जीवों से भी भरपूर है। प्रांगण में अनेक पेड़ उगाए गए हैं। एक खंड में नक्षत्र वन, नारायण वन, राशि वन, नवग्रह वन, विनायक वन, सप्तऋषि वन, पंचवटी वन, पंचभूत वन के पवित्र वृक्षों को दर्शाया गया है। ये दुर्लभ पेड़ भारतीय ग्रंथों का हिस्सा रहे हैं और उनमें से कुछ विशेष रूप से देश भर से लाए गए थे। यह मंदिर सुबह से खुला रहता है, लेकिन शाम को इसका दौरा करना सबसे अच्छा होता है। उस समय पूरा क्षेत्र इंद्रधनुष के रंगों से जगमगा उठता है, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे स्वर्ग नीचे पृथ्वी पर आ गया हो। धनुष की लंबाई के साथ सुंदर मेगा फव्वारे अनूठे दृश्य पेश करते हैं। यहाँ का खुला प्राकृतिक वातावरण ताजा ऑक्सीजन के झोंकों से तरोताजा कर देता है। इसके अलावा विशाल नाट्य मंडपम में नियमित रूप से भारतीय प्रदर्शन कला से संबंधित कार्यक्रम होते हैं। यहाँ आने वाले लोग भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी नृत्य शैली से लेकर गायन और कई धार्मिक या आध्यात्मिक प्रवचनों में भी भाग ले सकते हैं। एक केंद्रीय वातानुकूलित परिसर में रामायण से जुड़ी मूर्तियों को एक पूरी श्रृंखला है। जीवंत रंग, भावनाओं से भरपूर लेमिनेटेड मोल्डिंग देश के विभिन्न हिस्सों के नजारे कारीगरों द्वारा बनाई गई हैं। वे रामायण के 72 हिस्सों को महाकाव्य की शुरुआत यानी कि बालकांड से लेकर अंत युद्ध कांड तक के दृश्यों के साथ चित्रित करते हैं। मंदिर विजयनगर और विशाखापट्टनम से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। विशाखापट्टनम हवाई अड्डे 50 किलोमीटर और ग्रीनफील्ड भोगापुरम हवाई अड्डा 5 किलोमीटर दूर है। हमारा चैनल के दर्शन लगातार आपको कई ऐसे मंदिरों से रूबरू करा रहा है जो आपके संज्ञान में नहीं है, पर जिनका बहुत महत्व है। ऐसे ही मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और चैनल देखिए के दर्शन। जय श्री राम। पूरे देश में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं और उन मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंगों का अलग ही महत्व है। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी अलग ही है। आज हम आपको लेकर चलते हैं स्वयं भगवान राम द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने। क्योंकि भगवान राम ने स्वयं इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम है।
रामेश्वरम मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में अवस्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से रामेश्वरम करीब 450 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये पवित्र स्थान भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक दक्षिण का धाम है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। जिस प्रकार भारत के उत्तरी भाग में काशी का महत्व है, उतना ही महत्व भारत के दक्षिण में रामेश्वरम का है। रामेश्वरम की स्थापना के बारे में पौराणिक कहानियां कहती हैं कि भगवान राम ने यहाँ लंका तक मार्ग तैयार करने के लिए पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, परंतु बाद में प्रभु श्री राम ने विभीषण के कहे अनुसार धनुषकोटि स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। सबसे खास बात यह है कि उस समय से राम सेतु के अवशेष आज भी सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल इस 11वें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में शिव पुराण और स्कंद पुराण में इनका वर्णन मिलता है। इसके संबंध में यह उल्लेख है कि यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने की है। रावण से युद्ध के लिए लंका की चढ़ाई करने से पूर्व भगवान राम ने समुद्र के बालू से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान राम यहाँ पर ठहरकर जल ग्रहण कर रहे थे, तब आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी में कहा गया था कि मेरी आराधना किए बिना ही जल ग्रहण कर रहे हो। आकाशवाणी के बाद ही श्री राम ने समुद्र के बालू से शिवलिंग निर्मित किया और पूजा अर्चना की। भगवान शिव श्री राम की पूजा से अत्यधिक प्रसन्न हुए, तो श्री राम ने भगवान शिव के परम भक्त रावण से विजय प्राप्ति का वरदान मांगा था। इसके बाद ही श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर पाए थे। रामेश्वरम मंदिर वास्तुकला का बड़ा ही सुंदर नमूना है, जो 15 एकड़ के क्षेत्र में बना हुआ है। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। यहाँ प्राकार में मंदिर के अंदर सैकड़ों की संख्या में खंभे हैं। इन खंभों पर बेल बूटी की सुंदर कारीगरी दिखाई देती है। इस मंदिर का प्रवेश करीब 40 फीट ऊंचा है। रामेश्वरम में जो मूर्ति स्थापित है, उसकी परिक्रमा करने के लिए 3 प्रकार बने हुए हैं। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जिनमें से सबसे पहले तीर्थ को अग्नि तीर्थ कहा जाता है। अग्नि तीर्थ के बारे में ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं कि जो भी भक्त इस स्थान पर स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ के तीर्थम से निकलने वाला पानी अपने 7 चमत्कारिक गुण लिए हुए है। रामेश्वरम के नाम से पूरे विश्व में प्रचलित इस मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है, यह स्थान एक शंखीय आकार के द्वीप पर अवस्थित है। इस स्थान पर 22 तीर्थम हैं, जहाँ स्नान करने से व्यक्ति को समस्त प्रकार के रोगों और पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो काशी की ही भांति यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन लगातार हम आपको कराएंगे। आप हमारे चैनल के दर्शन को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए पवित्र दर्शन। ओम नमः शिवाय।